आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र, मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इसी महीने की शुरुआत में यानी 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को मुंबई के खारगर इलाके में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद हुआ। हालांकि इस 3 रोज़ा इज्तिमा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। 3 दिनों तक यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यानी इस्लामी तालीमात पर मबनी बयानात हुए। इतना ही नहीं, आखिरी दिन सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ मुल्क की सालमियत, मुल्क के अमन और अमान और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। नाज़रीन, इस इज्तिमा की ख़ास बात यह रही कि इस इज्तिमा में पूरे महाराष्ट्र के अलावा मुल्क की कई रियासतों से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। 3 दिनों तक इस इज्तिमा का सिलसिला बदस्तूर इसी तरह से चलता रहा और इन 3 दिनों में ना ही मुंबई में रास्तों पर कोई ट्रैफिक का मसला पैदा हुआ, न ही इज्तिमा गाह के आसपास कोई शोर शराबा, न कोई धींगा मस्ती, न नारों की आवाज़, न रास्तों पर हुल्लड़बाजी, बल्कि पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ ये 3 रोज़ा इज्तिमा कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। और ये कहा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि इस इज्तिमा की इसी कामयाबी को शायद कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 फरवरी को इत्तेफाक से इज्तिमागाह से करीबी एक इलाके में एक 45 साल इंजीनियर का किसी बात पर 2 अफराद से मामूली झगड़ा हुआ और इस झगड़े में इस 45 साल शख्स की हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया, जिसकी पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि किसी भी बेगुनाह का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इस वाक़े को लेकर तबलीगी जमात और खारगर में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को बदनाम करने की गोया एक साजिश शुरू की जा चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे, किरीट सोमैया तबलीगी जमात पर तरह तरह के इल्ज़ामात और आरोप लगाने में मसरूफ़ है। वैसे तो सभी जानते हैं कि बीजेपी के ये मंत्री यानी नीतीश राणे किसी न किसी बात को बहाना बनाकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ज़बान दराजी और बयानबाजियों में मसरूफ़ रहते हैं और इससे ऐसा ही महसूस होता है कि इस तरह के बयानात से वो अपनी घटिया और सस्ती शोहरत को बढ़ावा देने के फिराक में रहते होंगे। नाज़रीन, कत्ल के इस वाक़े को तबलीगी जमात और इसके ज़िम्मेदारों से जोड़ने की एक साजिश शुरू की गई है, जिससे पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ अमन पसंद बिरादरान वतन में भी एक तरह की बेचैनी और गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर तबलीगी जमात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 100 सालों का अगर तबलीगी जमात का यानी इतने बड़े बड़े इज्तिमात का अगर रिकॉर्ड खंगाल कर देखा जाए तो 1 मिनट की क्लिप, 1 मिनट की तकरीर और 1 मिनट का बयान कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी बात कही गई हो, क्योंकि इस इज्तिमा की ख़ास बात यही रहती है कि इसमें खासकर मुसलमानों को इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तालीम दी जाती है। इसी के साथ साथ इस इज्तिमात में ये पैगाम भी दिया जाता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना भी ईमान का दर्जा है, ईमान का हिस्सा है। यानी जो लोग वतन से मोहब्बत नहीं करते वो उनका ईमान मुकम्मल नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तबलीगी जमात पर इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात और आरोप लगाने से नाज़रीन महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। इस तरह की बातें भी हो रही है कि इस मामले को लेकर यानी कत्ल के इस वाक़े को लेकर पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कड़ी तहक़ीक़ात शुरू की जा चुकी है। तकरीबन 10 स्पेशल टीमें इस वाक़े की जाँच और तहक़ीक़ात के लिए बनाई गई है, लेकिन पुलिस की तहक़ीक़ात के पहले ही बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे और किरीट सोमैया के साथ साथ दिगर बीजेपी नेताओं के बयानात से नाजरीन एक तरह की फ़िरका परस्ती सामने आती दिखाई दे रही है। नाजरीन, आवाम का ये कहना है, खासकर मुंबई और महाराष्ट्र के तमामी करोड़ों मुसलमानों का ये मुतालबा है कि जब तक पुलिस इस वाक़े को लेकर पूरी तहक़ीक़ात ना कर ले और जब तक पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म का कोई बयान सामने ना आए, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, तबलीगी जमात के कामयाब इज्तिमा के बाद इस तरह के इल्ज़ामात गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन वहीं करोड़ों मुसलमानों का ये कहना है कि पुलिस यानी कानून पूरी सच्चाई के साथ अपनी तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। कानून पूरी तरह से अपना काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा और ये भी कहा गया है कि कानून जो भी तहक़ीक़ात होने के बाद सच्चाई सामने लाएगा उसके मुताबिक ही बात करनी चाहिए। लेकिन पुलिस की तहक़ीक़ात से पहले इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात और आरोप लगाना सरासर गैर कानूनी अमल है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।